हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज का अपॉइंटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। तो इसके रिगार्डिंग 3 केस थे। सबसे पहला केस है, उसको फर्स्ट जज केस बोलते हैं, जो 1982 में हुआ था। उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये वर्डिक्ट दिया था कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो अपॉइंट करेंगे। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनको कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और ये अपॉइंट करेंगे किसके एडवाइस पे? एडवाइस ऑफ CJI। लेकिन ये उन पे बाइंडिंग नहीं होगा। ये सबसे पहला जो केस था उसमें ये बाइंडिंग नहीं होगा। लेकिन फिर सेकंड जज केस होता है, तो सेकंड जज केस में आने के बाद इसमें क्या ये दिया जाता है कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो करेंगे प्रेसिडेंट ही, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे एंड एडवाइस CJI देंगे। लेकिन जो ये एडवाइस देंगे, अब ये एडवाइस क्या होगा? ये एडवाइस होगा बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। और इसमें ये बोला गया था कि जो CJI जो एडवाइस देंगे, ये एडवाइस किस तरीके से देंगे? ये एडवाइस देंगे जब दो सीनियर मोस्ट जज से कंसल्ट करके, कंसल्टेशन के बाद। थर्ड जज केस आया, वापस से लोगों ने केस किया, तो थर्ड जज केस इसको बोलते हैं, जो 1998 में हुआ था। इसमें भी वही बोला गया कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंट करेंगे यही, और CJI एडवाइस करेंगे, और ये एडवाइस क्या होगा? बाइंडिंग होगा। लेकिन अब ये जो एडवाइस देंगे ये किस तरीके से देंगे? इसके लिए कोलेजियम बनाया गया। अब इस कोलेजियम में कौन कौन होंगे? एक CJI है, तो CJI होंगे, उसके बाद 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 होंगे। ठीक है। अब इसमें से जो 3 जज होंगे उनको उस एडवाइस पे एग्री करना पड़ेगा। मतलब अगर इस 4 में से 3 जज ये मान जाते हैं कि मान लीजिए कोई X नाम के आदमी है, उनको जज बनाना है, तो ये 3 जज अगर 4 में से ये मान लेते हैं कि ठीक है, ये X आदमी जो है इनका आप एडवाइस कर दीजिए प्रेसिडेंट को, तब ये 3 जज के मानने के बाद जो CJI होंगे वो इस आदमी का नाम एडवाइस करेंगे, किसको? प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, और तब फाइनली प्रेसिडेंट उनको उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है, जो बहुत ही टफ प्रोसीजर है, लेकिन उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसलिए।